जो क्वेश्चन नंबर 9 पे मैंने आपको एक बार कहा था कि एज वाले क्वेश्चन कभी मत छोड़ना। एज वाले क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करो उतना बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि एज वाले क्वेश्चन के फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, विवेक इज ओल्डर देन द किशोर बाय द 5 ईयर। विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है। विवेक ओल्डर देन द किशोर बाय 5 ईयर। अब देखो मुझे एक बात बताओ, विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है ना, विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है, बट क्या किशोर की एज पता है आपको? नहीं पता है। तो मैं क्या बोलूंगा, लेट किशोर एज इज एक्स ईयर। किशोर की कितनी साल है? एक्स ईयर है। तो विवेक की कितनी हो जाएगी? तो विवेक का कितनी एज होगा? विवेक प्रेजेंट एज इज, विवेक की कितना हो जाएगा? देखिए 5 साल बड़ा है ना, मतलब x प्लस 5 होगा। तो x प्लस 5 ये किसकी हो जाएगी? विवेक की। सीधा बोला ना उसने, विवेक इज ओल्डर देन द किशोर बाय 5 ईयर। तो विवेक, हमें किशोर का पता नहीं है तो किशोर को हमने लिख दिया x, और विवेक उससे 5 साल बड़ा है, दैट्स वो क्या हो जाएगा? x प्लस 5। क्लियर है? चलो अब क्या बोला है, उसका कंडीशन बोला है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज इज 1/6। बेटा मतलब दोनों का सम तो करना है, बट सम रेसिप्रोकल फॉर्म में होना चाहिए। रेसिप्रोकल फॉर्म में मतलब क्या? 1 फॉर्म में। सो एज पर कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन हियर? देखो बेटा दोनों का सम, इसका सम क्या है? एक्स। देखो यहाँ पे मैं सम तो कर रहा हूं, बट मैं डायरेक्टली रेसिप्रोकल फॉर्म में करूंगा। अब ये क्या है? एक्स है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x है ना, प्लस ये क्या हमारा x प्लस 5 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा वो x प्लस 5, 1/x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का सम कितना? रेसिप्रोकल में ये भी दिया है, मतलब 1/6। और कहा है कि इन दोनों का प्रेजेंट एज बताओ। प्रेजेंट एज मतलब यही है जो x प्लस 5, मतलब किशोर का हमने पता कर लिया, तो x की वैल्यू पता कर ली, तो उसमें 5 साल और ऐड करके हम विवेक का ही पता कर लेंगे। तो मेन मुद्दा क्या है? x की वैल्यू पता करना। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को पता है आपको, मैंने आपको बताया था दो रैशनल नंबर के बीच में प्लस माइनस के साइन हो, तो आप किसको याद करेंगे? चाइनीज बाउल को याद करो। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और बाउल को बाउल से मल्टीप्लाई। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। x प्लस 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पे ध्यान से मेरे साथ साथ करते जाओ। 1 इंटू एक्स प्लस 5 कितना हो जाएगा? x प्लस 5, ये हो गया एक क्लियर। और x इंटू 1 ये हो जाएगा प्लस, बीच में क्या साइन है? प्लस। तो 1 इंटू एक्स एक्स हो गया, अपॉन डिनोमिनेटर में कौन है? x इंटू एक्स प्लस 5। तो x का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? x प्लस 5 से, इज इक्वल्स टू वॉट? इज इक्वल्स टू 1/6। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो देखिए ये ब्रैकेट ऑन कर लूँ, सो x प्लस 5 प्लस एक्स, है ना, क्लियर है? x प्लस 5 प्लस एक्स अपॉन x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस x इंटू 5 ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 1/6। देखिए बेटा x प्लस एक्स, हाउ मेनी x? 2x है ना। x इंटू एक्स तो x स्क्वायर होगा, बट x प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x, इसमें गड़बड़ मत करना, ये हो जाएगा 2x, और ये प्लस ये क्या? x इंटू 5 क्या हो जाएगा बेटा? 5x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 1/6। अब देखिए दो रैशनल नंबर के बीच में कौन आया? इक्वल्स टू, मतलब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। दो रैशनल के बीच में कौन आएगा? प्लस माइनस आएगा, तो क्या करेंगे? चाइनीज बॉल, याद रखना बस। अब इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 6 इंटू वॉट? 6 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 2x प्लस 5x, है ना, ये सही है ना। सॉरी ये देखिए, ठीक है, देखो 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 ध्यान देना, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और ये 5 नहीं, ये 5 है, ये x नहीं है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर, क्योंकि मुझे लग ही रहा था 2x प्लस 5, यहाँ तो 7x हो जाएगा, बट यहाँ पे सिर्फ क्या है? 5 है, तो यहाँ पे हमने 5 कर दिया। तो चलिए आगे क्या है यहाँ पे? ये 6 का मल्टीप्लाई इससे होगा, 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सो इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखो बेटा 6 दूनी 12x, 6 5 30 है ना, बराबर है, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब मिल जाएगा मुझे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वंस अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, आप फैक्टर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक्स स्क्वायर दिख गया, मतलब क्वाड्रेटिक मिल गया। आप सबको वहां पे भेजिए, सबको भेजिए वहां पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर को यहाँ लाना नहीं है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? माइनस, जो हमें करना नहीं है, तो हम सबको वहां पे भेजेंगे, सिर्फ कांस्टेंट को यहाँ पे रखेंगे। सो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पे, प्लस 5x ऑलरेडी है, प्लस 12x वहां जाने का तो हो जाएगा माइनस 12x, है ना। इधर कौन बचा? इधर बचा 30। सो इक्वेशन एक्स स्क्वायर
प्लस माइनस माइनस 12 में से 5 गया 7 ग्रेटर साइन माइनस, सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू 30। अब मैं क्या करूँगा, कॉन्स्टेंट टर्म को भी आप चाहे तो यहाँ पे भी ले सकते थे, ठीक है, बट यहाँ पे मुझे लगा कि चलो एक एक करके ले लेते हैं, बट ठीक है यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ। प्लस 30 यहाँ पे बुला लो तो माइनस 30 हो जाएगा, ये सब भी आपको पता है, माइनस 30 है ना। यहाँ पे भी आप डायरेक्ट एक साथ कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट चलिए यहाँ पे कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी कर लो आप लोग, थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 31 ज़ा 30। अब यहाँ पे बताओ कि 7 आना चाहिए, बट 7 नहीं -7, वो तो बाद में बात करेंगे। तो 10 3 ज़ा कितना होता है, 10 3 ज़ा 30 होता है ना, 10 3 ज़ा 30। याद रखो बेटा यहाँ पे -7 है, तो सबसे पहले ग्रेटर नंबर को माइनस दे दो, क्योंकि साइन तो उसी के लेने है ना हमको, तो माइनस दे दो। बट इसके साथ मैं कौन सा साइन दूंगा कि दोनों को ऑपरेशन मिला के सबट्रैक्ट होगा। मैं इसके साथ अगर मैं माइनस वापस लगाता हूँ, 3 को भी मैं माइनस लगाता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये -13 हो जाएगा। बट अगर मैं इसको प्लस लगाता हूँ तो ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 3 गया 7 ग्रेटर साइन माइनस, तो ये हो जाएगा -7। तो सेम यही करना है हमें। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 3x और ये माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ये हो गई जोड़ी, है ना। अब इन दोनों में कॉमन क्या निकला x, और यहाँ क्या बचा x माइनस 10, और यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या मिला, इसमें देखिए इसमें भी 3 है, यस 3 इंटू 10 तो 30 होता है, सो प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो बाहर वाला टर्म्स कौन सा बेटा, x प्लस 3, अंदर वाला टर्म है x माइनस 10, है ना। सो यहाँ पे फाइनल आंसर निकाल रहा हूँ मैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10, यहाँ पे एक एक करके निकाल लेता हूँ, है ना, कम जगह है इसलिए मैं सॉल्व करता हूँ एक एक करके। x प्लस 3, ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 वहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा बेटा माइनस, तो x माइनस 3, ये पहला मुझे इक्वेशन ये वैल्यू मिला x का। दूसरा x माइनस 10, सो माइनस 10 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस, तो x इज इक्वल टू 10, ये दूसरा वैल्यू मिला। अब मुझे अब बात बताओ बेटा, ये दोनों x की वैल्यू मिली है, हमें चूज कौन सा करना है, हमें कौन सा लेना है इसमें से x का, हमें लेना है प्लस वाला, क्योंकि एज कभी निगेटिव में नहीं आएगा। याद रखो एज, हाइट, ये सारी चीज़ों के जो क्वेश्चन आते हैं तो कभी भी नहीं, आपको क्वेश्चन को समझना है उसके बाद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 अप्लाई नहीं होगा, x इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 10, तो किशोर की एज कितनी है बेटा 10 ईयर, सो किशोर एज इज 10 ईयर। और मुझे एक बात बताओ, विवेक कितना है, विवेक उससे 5 साल बड़ा है, सो विवेक की कितना हो जाएगी, सो विवेक x प्लस 5 मतलब 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। किशोर 10 साल का है और विवेक 15 ईयर का प्रेजेंट एज उसका। क्वेश्चन मुझे वापस बताने की आपको जरूरत नहीं है, आपको बहुत आसानी से समझ में आया, बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एज से रिलेटेड क्वेश्चन से कॉम्प्रोमाइज मत करना, आप देख कर जाना, सॉल्व करके जाना, तो ही आप परफेक्ट हो पाओगे। मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में।